अनन्यचेता सततम् अनन्यचेता सततम् अनन्यचेता सततम् अनन्यचेता सततम् यो मां स्मरति नित्यशः यो मां स्मरति नित्यशः यो मां स्मरति नित्यशः यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः नित्ययुक्तस्य योगिनः नित्ययुक्तस्य योगिनः नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो पुरुष अनन्य चित्त से मेरा निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी को मैं सुलभ हूँ। जो सतत स्मरण करता है, ऐसे साधक के लिए, ऐसे योगी के लिए भगवान सुलभ है। नित्य स्मृति के अभाव में अनित्य पदार्थों का, अनित्य परिस्थितियों का, अनित्य घटनाओं का चित्त पर प्रभाव पड़ जाता है। नित्य स्मृति नहीं रहती, इसलिए अनित्य का कचरा घुस जाता है। नित्य की स्मृति अगर नित्य रहे तो परमात्मा प्राप्ति सुलभ हो जाती है। नित्य की स्मृति नित्य नहीं रहती, इसलिए अनित्य से आक्रांत चित्त दुख, क्लेश, मुसीबतों का पात्र बन जाता है। और जिसके चित्त में परमात्मा का नित्य स्मरण रहता है, नित्य स्मरण साधन जन्य नहीं है, क्रियाजन्य नहीं है, दोहराना नहीं है। हकीकत में परमात्मा और अपना जो नित्य संबंध है, उस नित्य संबंध की विस्मृति होते ही, अनित्य संबंध को सच्चा मानते ही हम दुख के और बंधनों के भागी हो जाते हैं। नित्य स्मरण का मतलब नहीं नित्य मंजीरे बजाते रहे या नित्य राम 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 करते बोलते रहे, ये नित्य जप है। नित्य स्मरण का मतलब है कि तुम्हारा आत्मा और परब्रह्म परमात्मा, इन दोनों की आपस में अभिन्नता है। आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता है। अहम ज्ञान में फुरता है या ज्ञान अहम में फुरता है, कि ज्ञान अहम में तो फुरता है, लेकिन अहम की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे सागर में तरंग नाचता कूदता है, तो पानी तो तरंग में भी है, लेकिन तरंग के पानी को ले जाने पर भी सागर मिटता नहीं। ऐसे ही नित्य संबंध जो परमात्मा स्वरूप का है, वो परमात्मा स्वरूप का जो हमारा नित्य संबंध ईश्वर के साथ है, उसकी हम विस्मृति करके अनित्य वस्तुओं को, अनित्य देह को, अनित्य संबंधों को, अनित्य भोगों को, अनित्य परिस्थितियों को हम सत्य मानते हैं, और जो हमारा नित्य स्वभाव है उसकी हम विस्मृति करते हैं। जब जब नित्य स्वभाव की स्मृति आई, जिनको आई उनके सब दुख दूर हो गए, और जो नित्य स्वभाव से वंचित रहे वे अनित्य परिस्थितियों को पलटते पलटते खुद पलट के काल का ग्रास हो गए, लेकिन उनके दुख दूर नहीं हुए। तो संसार की परिस्थितियां अनित्य है, भूख अनित्य है, प्यास अनित्य है, गर्मी अनित्य है, सर्दी अनित्य है, मान अनित्य है, अपमान अनित्य है, जीवन अनित्य है और मृत्यु अनित्य है। इन सब के पीछे जो बैठा है, इनके सब के मूल में जो बैठा है, आधारभूत जो बैठा है, हर तरंग, हर बुदबुदा, हर लहर अनित्य है, लेकिन सागर की गहराई में जो शांत
जल है उदधि है, वो नित्य है। जैसे घड़े शकोरे बनते बिगड़ते हैं, घटाकाश शकोराकाश दिखता है, ये घड़ा और शकोरा की आकृतियां अनित्य है, लेकिन घड़े के अंदर आया हुआ आकाश और घड़े के बाहर व्यापक आकाश नित्य है। ऐसे ही देह के अंदर आया हुआ विदेही आत्मदेह और ब्रह्मांड में फैला हुआ विदेही चैतन्य देव वह नित्य है, लेकिन ये देह और देह के काम आने वाली सारी वस्तुएं अनित्य है, बदलने वाली। जो बदलने वाली है उसको हम स्थिर रखना चाहते, सच्चा मानते हैं और उससे सुखी होने की बेवकूफी हमारी चालू रहती, और जो नित्य है उसके तरफ हमारी निगाह नहीं है। तो भगवान बोलते मैं उनके लिए सुलभ हूं, अनन्य चेता सततम। जो पुरुष अनन्य चित्त से मेरा निरंतर स्मरण करता है, अन्य चित्त से नहीं, अनन्य चित्त से। चित्त वस्तुओं का उपयोग करेगा, लेकिन ये वस्तुओं का उपयोग सत्य मान के करे ये कोई जरूरी नहीं है। फिल्म देखते उसका सच्चा मानना या फिल्म मानना ये आपके हाथ की बात है। ऐसे ये जो वस्तुएं दिखती है उनको सच्चा मानना या उनको परिवर्तित मानना ये अपने हाथ की बात है। नित्य वस्तु है, उस नित्य वस्तु का स्मरण नहीं रहता, और जो अनित्य दिखावटी पदार्थ है उसकी आसक्ति नहीं छूटती। जो अनित्य की आसक्ति नहीं छूटती क्योंकि नित्य का आदर नहीं, अनित्य का भय नहीं छूटता क्योंकि नित्य का पता नहीं, अनित्य का रस नहीं छूटता क्योंकि नित्य का रस नहीं मिला। नित्य का रस क्यों नहीं मिला कि नित्य में सतत स्मृति नहीं गई। नित्य में सतत स्मृति न जानने के कारण अनित्य वस्तु, अनित्य संबंध, अनित्य भोग, अनित्य सुख दुख हमारा गला दबाए हुए हैं। जो अनित्य उससे हम डूबे जा रहे हैं। पानी नहीं है लेकिन सपने के पानी में हम डूबे जा रहे हैं। आग नहीं है, सपने की आग में हम जले जा रहे हैं। तूफान नहीं है लेकिन सपने के तूफान में हम उड़े जा रहे हैं। सोए हैं बिस्तर पर, सोए हैं बिस्तर पर और तूफान में उड़े जा रहे हैं। सोए हैं बिस्तर पर, आग में जले जा रहे हैं। सोए हैं बिस्तर पर, पानी में डूबे जा रहे हैं। क्यों? कि स्वप्न नहीं आया था उसके पहले जो नित्य वस्तु थी। स्वप्न चालू है जिसकी सत्ता से वो जो नित्य वस्तु है। स्वप्न बदलने के बाद जो नित्य दृष्टा रहेगा उसकी स्मृति नहीं होती, इसलिए सपने की आग जलाती है, स्वप्ने का पानी डुबाता है, स्वप्ने की हवा बहा ले जाती, उड़ा ले जाती है। क्योंकि स्वप्न जिसकी सत्ता से स्फुरा था, जिसकी सत्ता से दिख रहा है, जिसकी सत्ता में लीन हो जाएगा, उसकी स्मृति स्वप्नकालीन समय में नहीं होती। स्वप्नकालीन समय में अगर उसकी स्मृति हो जाए तो स्वप्ने के तमाम दुख, तमाम आकर्षण विकर्षण, तमाम उपलब्धि अनुपलब्धि केवल दिखावे भर की रहती है। ऐसे ये संसार स्वप्ने से आंख खुल जाए तो यहाँ का किया अकिया, पाया अपाया, खोया और न खोया, ये सब का सब छू हो जाएगा। छू कैसे होगा कि इसका अपना वास्तविक में, हकीकत में इसका अपना वजूद नहीं है। ये हमारी अपने असली स्वरूप की विस्मृति के कारण अपने घर में ही हम परेशान हो रहे हैं, अपने घर में ही हम भयभीत हो रहे हैं। क्यों भयभीत हो रहे हैं? कि स्वप्न आ रहा है। सोए हैं घर में, स्वप्न आ गया कि हम तो जंगल में गए, पकड़े गए, गुंडों के चक्कर में आ गए, पुलिस के चक्कर में आ गए, जेल के सलियों में आ गए। सोए हैं घर में, पंखा घूम रहा है, ठंडी मधुर हवा आ रही है, और स्वप्न में महाराज देख रहे हैं कि हम परेशान हैं। अपने घर में परेशान क्यों हैं? कि अपने जागृत अवस्था की अपन जहां है उसकी स्मृति नहीं है। जहां नहीं है वो सच्चा दिख रहा है, जहां नहीं है वो सच्चा दिख रहा है, और जो है उसकी स्मृति नहीं। ऐसे ही जो तुम्हारा अपना आपा है
उसकी स्मृति नहीं है। और जहां तुम नहीं हो, देह है, मन है, इंद्रियां है, शरीर है, खिलवाड़ है, वहां तुम अपने को मान रहे हो। सपने में तुम हकीकत में जेल में नहीं होते हो। सपने में आप जेल में आ गए तो ये सपने का जेल है। सपने में तुम जेल में नहीं होते हो, वास्तविक में तो तुम घर में है। सपने में दिखा तुम जेल में हो। सपने में तुम सिंहासन पर नहीं होते हो, अपने घर पे होते हो, लेकिन लगता है कि सिंहासन पे पहुंच गए। और सपने में लगता है कि सिंहासन हिल जाएगा, कोई छीन लेगा, कोई मार लेगा, कोई पकड़ लेगा, कुछ मिल जाएगा। ये कुछ करना है, कुछ पकड़ना है, कुछ छोड़ना है। ये सारे तूफान तब तक चलते हैं जब तक असलियत की स्मृति नहीं आई, जब तक सपना टूटा नहीं। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः। अनन्य चेता, अनन्य चित्त से जो मेरा स्मरण करता है, मेरा माना भगवान का माम, वही माम है जहां से तुम्हारा माम उठता है। मैं, 3 प्रकार का मैं होता है। एक स्थूल मैं होता है, शुद्र मैं, हाड़ मांस मज्जा वात पीत कफ रक्त मांस पेशियां बाल नख, ये मिला जुला के जो है उस देह को मैं मानना, ये स्थूल मैं है। दूसरा अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य के साथ 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, 17 तत्वों के सूक्ष्म शरीर को मैं मानना। ये दोनों जो मैं है मानने की भ्रांति है, वो असली मैं का स्मरण नहीं करने देती। हकीकत में हमारा आत्मा असली मैं है। उसकी सत्ता से ये नकली मैं चल रही है। उसकी सत्ता से नकली मैं को भूख लगी। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, भावाभाव विकारश्च स्वभावादि निश्चय निर्विकारो गत क्लेशः सुखेन उपशाम्यते। भाव अभाव जो विकार हैं वे स्वभाव में है, स्व में नहीं है। स्वभाव माना यहां स्थूल शरीर का स्वभाव। भूख लगी है तो अपनी असली मैं को नहीं जानते, तो भूख लगी तो समझते हमको भूख लगी। रोटी खाई देह ने तो मैंने रोटी खाई। प्यास लगी तो समझते कि मेरे को प्यास लगी। नहीं, ये स्वभाव है प्रकृति का। ये शरीर को उस भूख प्यास लगती है, स्वभाव है, प्रकृति के देह का स्वभाव है। ये स्वभाव से ठंडी गर्मी आती है, ठंडी गर्मी का निवारण होता है। लेकिन मेरी ठंडी का निवारण हुआ, मेरी गर्मी का निवारण हुआ, मेरी भूख का निवारण हुआ, मेरी प्यास का निवारण हुआ, मेरी गरीबी का निवारण हुआ, मेरी अमीरी का निवारण हो गया, मैं दरिद्र हो गया। ये सारा का सारा बिना बेवकूफी के आदमी नहीं मानता। पहले बेवकूफी होती है। प्रकृति के स्वभावजन्य शरीर की परिस्थितियां हम अपनी परिस्थितियां मानते हैं और अपनी स्मृति हमारी नहीं रहती है। अपनी स्मृति न होने के कारण व्यक्ति चाहे स्वर्ग में पहुंच जाए, चाहे वैकुंठ में पहुंच जाए, चाहे दिल्ली में पहुंच जाए, चाहे कलकत्ता में पहुंच जाए, चाहे महाराज कहीं पहुंच जाए, अपनी स्मृति नहीं रहती तब तक जीव की परेशानियां नहीं छूटती, दुख नहीं छूटता। दुनिया भर के चित्र विचित्र रंग बेरंग देख लो, लेकिन जिससे सब देखा जाता है। दुनिया भर का सब सुन लो, लेकिन जिससे सुना जाता है। दुनिया भर का सब समझ लो, लेकिन जिससे सब समझा जाता है। उस मैं में अगर नहीं पहुंचे, उस मैं की सतत स्मृति नहीं रही, तो दुर्भाग्य चालू रहता है। भगवान कहते अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभम पार्थः। नित्य युक्त योगिना, ऐसे योगियों के लिए मैं सुलभ हूं जो मेरी स्मृति करते हैं। मेरी माना जो शुद्ध मैं है, स्थूल मैं नहीं, सूक्ष्म मैं नहीं, जो शुद्ध मैं है उसकी जो स्मृति करते हैं उनके लिए मैं सुलभ हूं। क्योंकि शुद्ध मैं का अभाव नहीं होता और अशुभ मैं एक जैसा नहीं रहता। तुम्हारा बचपन का शरीर, बचपन का जो मैं था, युवानी का जो मैं था, बुढ़ापे का जो मैं है, गरीबी का जो मैं है,
अमीरी का जो मैं है, पत्नी के साथ बैठा जो वरराजा का मैं, बच्चों के बीच जो पिता का मैं बैठा है, नौकरों के बीच जो सेठ का मैं बैठा है, सेठ के करीब जो नौकर का मैं बैठा, ये मैं तो करवटे लेता रहता है, ये मैं तो बदलता रहता है। ये असली नहीं, असली वह जो बदले नहीं, और जो बदलता है वो असली नहीं, और जो बदलता है वो असली नहीं, और जो असली नहीं उसको पाकर, नकल को पाकर असल सुख कैसे मिल सकता है? नकल को तुम कब तक थामोगे? मरणोधर्मा शरीर को कब तक थामोगे? परिवर्तितशील मन को, इंद्रियों को तुम कब तक थामोगे? परिवर्तनशील देह को तुम कब तक थामोगे? परिवर्तितशील संबंधों को तुम कब तक संभाल रखोगे? तो सतत तुम अपने स्व का स्मरण करो। उस स्व के स्मरण से परमात्मा सुलभ हो जाते हैं, और पर में आग्रह रखने से परेशानियां आसानी से मिलती है। तो ये शरीर है प्रकृति का, ये है पर। तो अष्टावकर मुनि जनक को कहते, और भगवान अष्टावकर कहते हैं, भाव भाव विकारस्य स्वभाव इति निश्चय। भाव अभाव के जो विकार हैं ये स्वभाव में है, प्रकृति के स्वभाव में है। ये प्रकृति के स्वभाव के विकार जो अपने में मानते हैं, क्यों मानते हैं? कि सतत अपना सुमरण नहीं, इसलिए स्वभाव के विकार अपने में मानते हैं। भूख लगी, रोटी खा ली, लेकिन ये शरीर का स्वभाव है कि 4-6 घंटे के बाद भूख फिर लगे, प्यास लगी, पानी पिया, ये शरीर का स्वभाव है। और कुछ घंटों के बाद फिर प्यास लगेगी। रात को दही खाया तो शरीर बीमार रहेगा, रात्रि को दही नहीं खाना चाहिए। तो प्रकृति के शरीर के स्वभाव के खिलाफ है। फिर चाहे ज्ञानवान के शरीर को खिला दो, चाहे अज्ञानी के शरीर को खिला दो, दही बीमारी करेगी, रात्रि की दही। ऐसे ही सावन महीने में दूध शरीर को कम अनुकूल पड़ता है, भादों में दही अनुकूल कम पड़ता है। तो इस शरीर का स्वभाव, प्रकृति का स्वभाव जो है, वो स्वभाव में भूख, प्यास, रोग, तंदुरुस्ती, बदलाव ही स्वभाव में हो रहा है, स्व में नहीं हो रहा है। स्व का जो बना हुआ भावमय शरीर है, स्व का बना हुआ जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसमें हो रहा है। और उसका अगर अपने में मानोगे तो 1000 उपाय करने से भी निर्दोष नहीं बनोगे। 1000 उपाय करने से भी निर्दोष नहीं बनेंगे। निर्दोष होने का भाव आएगा, और निर्दोष होने का जो भाव आया त्यों अपनी निर्दोषता और दूसरे के दोष दिखने लगेंगे। अपनी पवित्रता और औरों की अपवित्रता दिखने लगेगी, और अपनी पवित्रता जिसको दिखती है और औरों की अपवित्रता दिखती है, वो वास्तविक सतत सुमरण के केंद्र में नहीं पहुंचा है। जिसको अपन भी दिखता है और भी दिखता है, पवित्रता भी दिखती है और अपवित्रता भी दिखती है, वो वास्तविक में शुद्ध पवित्रता में नहीं पहुंचा है। तो भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम। कबीर के पुत्र का नाम कमाल था और कबीर की पुत्री का नाम कमाली था। कमाली 15-16 वर्ष 17 वर्ष में प्रविष्ट हुई। उन दिनों में कमाली के जीवन में एक घटना घटी। कमाली स्वभाव की प्रसन्न रहती थी, और उसकी हिलचाल इतनी मधुर और पवित्र थी कि कोई ब्राह्मण ऐसा सोच नहीं सकता कि वर्णकर हैं। उसकी निगाहें नासाग्र रहती, इधर उधर वो देखती नहीं थी। युवती तो थी, उम्र लायक थी, लेकिन साथ साथ में कबीर की छत्र छाया ऐसी मधुर उसके जीवन में आ गई थी। कमाली बड़ी आभा संपन्न, प्रभाव संपन्न व्यक्ति हो। पनघट पर पानी भरने गई कमाली, हर रोज जाती थी। गगरी कुएं से निकालकर, घड़ा कुएं से, छोटा सा घड़ा कुएं से भरकर निकाला, जो अपने मटके में उलेट रही थी तो ब्राह्मण आया।
कि मैं बहुत प्यासा हूं। उसने तो गगरी दे दिया। ब्राह्मण गट 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 गड़ा के पूरी गागर पी गया। लंबी सांस ले गया कि भाई तो इतना सारा पानी पी गए, क्या बात है। उसने कहा मैं कश्मीर गया था पढ़ने के लिए और रास्ते में कहीं मुझे पानी नहीं मिला। सुबह का मैं प्यासा था यहां पहुंचने पे। चलते चलते अब यहां से गुजर रहा हूं, अपना घर दूर है। देखा कि तुम पानी भर रहे हो तो तुम्हारे से मांगा, पिया पानी। बड़ा ये तो अमृत जैसा पानी लगा। बहुत प्यास के बाद मिला है तो उसकी कदर भी हो रही है। तुम जाति के कौन हो? कमाली कहती कि कमाल है, पानी पीने के बाद जात पूछते हो। ब्राह्मण पहले जात पूछते। मैंने तो समझा तू ब्राह्मण की कन्या होगी। और फिर जल्दबाजी में मैंने पूछा नहीं, प्यास बहुत लगी थी जोरों की। तो जाति की कौन हो तुम? हम तो ताना बुनी करते हैं, हमारे पिताजी वणकर हैं, वणकर जाति के जुल्हा। बस जुल्हा सुनते ही उस विद्वान पंडित का नाम था हरदेव पंडित। आग बबूला हो गया कि कबीर तो ब्राह्मणों को वटलाते हैं, वटाल प्रवृत्ति करते, लेकिन तुम भी उनमें सहयोगी हुई। मेरे को तो ब्राह्मण कन्या लगती थी और तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया कि हम वणकर हैं? पानी देने के पहले मेरे को क्यों नहीं बताया? बोले ब्राह्मण तुमने पूछा नहीं और मैं तो वटलाने के लिए तुमको पानी नहीं पिलाया है। मैं तो प्यासा कोई पथिक जा रहा है और पानी मांगता है। रहीमन वे नर मर चुके जो मांगन को जाए, उनके पहले वे मुए जिस मुख निक से नाए। जो ना निकालते वो तो मरे हुए, और तुम पानी जैसी चीज, जल जैसी चीज मांगते और मैं ना कैसे करूं और जात पात के चक्कर में कैसे तुम्हें डालूं? मैंने तो देखा पथिक प्यासा है। ऐसे तो करोड़ों करोड़ों लोग प्यासे ही हैं। उनकी प्यास तो मेरे पिताजी बुझा सकते, लेकिन तुम्हारे जैसे पथिकों की प्यास तो पानी से जिसकी प्यास बुझती है, उनकी प्यास तो मैं भी बुझा सकती। जिसकी स्वरूप के अनुसंधान से प्यास बुझती है वो तो मेरे पिताजी बुझा सकते। हरदेव पंडित बोलता है कि वाह, जैसा तेरा बाप चतुर है बात करने में, ऐसी तू भी चतुर है। वणकर जाति की अपनी जात नहीं बताई और लगी है ज्ञान छांटने वाली। ले ज्ञान के बिना तो जीवन खोखला है। ज्ञान तो पानी भरते समय भी चाहिए और ज्ञान रोटी बनाते समय भी चाहिए। चलते समय भी ज्ञान चाहिए और सोते समय भी ज्ञान चाहिए। कहां सोना कहां नहीं सोना, कैसे सोना और कैसे नहीं सोना, वहां भी ज्ञान चाहिए। उठते समय भी ज्ञान चाहिए। और पंडित जी ये बात सुनो कि कश्मीर के विद्वानों के पास उचित विद्या ये ज्ञान था तभी तुम पढ़ने गए थे, और पढ़ाई पूरी हुई ये ज्ञान हुआ तभी तुम अपने माँ बाप के वतन में आए हो। और प्यास का तुम्हें ज्ञान लगा तभी तुमने पानी मांगा। ज्ञान तो सतत चाहिए, लेकिन वह ज्ञान अज्ञान संयुक्त शरीर को पोषने में लगता है तो दुखकारी हो जाता है। और वह ज्ञान अगर स्वरूप के अनुसंधान में आकर फिर संसार का व्यवहार करता है तो पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। हरदेव पंडित सोचता है कि मैं तो कश्मीर से पढ़ के आया, ये जुल्हा के घर में लड़की और मेरे को ज्ञान देती है। चल चुप रहे, बड़ा ज्ञान छांटती है ब्राह्मणों को। बोले पंडित ब्राह्मण कौन और वणकर कौन? बोले जो जुल्हा लोग है वो वणकर होता है, और जो ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है वो ब्राह्मण होता है। हरदेव पंडित, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता है, और जो राग देश में झूलता रहता है वो जुल्हा होता है। एड़ो देह मारी रोकड़ो। हरदेव पंडित, अच्छा अब चलो ज्यादा बात नहीं करते, लड़कियों से मुंह लगना ठीक नहीं है।
आखिर तो पंडित था, बचाव की बात कुछ तो करनी है उसको। लड़कियों से मुंह लगना ठीक नहीं। चलो तुम्हारे पिता के पास, खुलासा होगा। तुम्हारे पिता भी ब्राह्मणों के अगेंस्ट में बोलते हैं, पंडितवाद वदंती झूठा, और तुम हम लोगों को ऐसा। तेरे को कम से कम ये बताना था ना कि हम बनकर है। ले साहब चलिए पिताजी के पास। कबीर तो महाराज अनन्य चेता थे, सतत स्वरूप में थे। देखा कि कमाली के साथ कोई पंडित आ रहा है, चेहरे पे रोष है, मारा गोता अपने सतत स्वरूप में। सारी बात जान ली। पंडित कहता है कि तुम्हारी लड़की ने हमारा ब्राह्मणत्व नाश कर दिया, मेरे को पानी पिला के वटला दिया। अशुद्ध पानी पीने से हम अशुद्ध हो गए। कबीर जी हंसे। जिनको सतत स्वरूप का स्मरण होता है ना, वो छोटी मोटी बातों में भीतर से उलझते नहीं। भले बाहर से कभी आंख दिखा के भी बात करे, लेकिन भीतर से उलझते नहीं। संसार नाटक। कबीर जी हंसे, कहा कि पानी, इसके घड़े में पानी होने से खराब हो गया, लेकिन पानी में अंदर कुएं में क्या क्या होता है। मच्छियां रहती है, और वो मच्छियां लेट्रिन बाथरूम जो भी करती है वो भी इसमें है पंडित जी। कछुए भी रहते हैं, और भी जीव जंतु रहते हैं। उनका पसीना, उनकी लाड़, उनकी थूक, उनका मैलापन, उनका जन्म के वक्त की क्रिया और उनके मृत्यु के वक्त की क्रियाकलाप सब पानी में होती। और घड़ा जिस मिट्टी से बना है, वो मिट्टी में भी कई मुर्दों की मिट्टी मिली होती है। कई जीव जंतु मरते मुर्दे हो जाते, और उसी मिट्टी से घड़े बनते। फिर चाहे वो ब्राह्मण के घर पहुंच जाए, चाहे वणकर के घर पहुंच जाए, लेकिन मिट्टी भी उन्हीं घड़ों से बनती। ओ घड़े भी उसी मिट्टी से बनते, जिसमें कई जीव मर जाते और कई मुर्दों की राख होती। पृथ्वी पर तो अनंत बार जीव आए और मरे हैं। कौन सी मिट्टी ऐसी होगी, कौन सा एक ऐसा कण होगा जहां मुर्दे का भाव नहीं आया होगा, मुर्दे का अंश न मिला होगा। आप जहां बैठे ना, इधर भी कभी कभी खोदते तो राख निकलती। प्राचीन काल में न जाने क्या क्या हुआ होगा, कहीं सगड़ी चली होगी, कहीं चूल्हे जले होंगे, क्या क्या होगा, उसमें कई जीव जंतु मुर्दे हो गए होंगे। और पंडित जी, कुआं तो गांव का है, और गांव के कुएं में तो सब लोग पानी भरने जाते हैं। तो कई वणकरों के उसमें घड़े पड़ते होंगे, मटके पड़ते होंगे, सुराइयां पड़ती होगी, और रस्सियां भी पड़ती होगी वणकर के हाथ की। तो गांव के कुएं से तो सब ब्राह्मण पानी भरते हैं। और तुम पवित्र अपवित्रता का विचार करते हो, तो अपवित्र विचार ये है कि वणकर या तो शूद्र वह है जो हाड मास के देह को मैं मानता है, और ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है अथवा जानने के रास्ते चलता है। महाराज पंडित प्रभावित हो गए कबीर की युक्ति से। कबीर के दिल में सतत स्वरूप का अनुसंधान था। घृणा से नहीं, अहंकार से नहीं, नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन उसका अज्ञान अशांति मिटाकर उसको शांति का दान देने के लिए बोल रहे थे। पंडित का गुस्सा शांत हुआ। जिसने पानी पिलाया उसके तरफ निहार कर पंडित ने साधुवाद किया, और हे देवी, मैं आज कृतार्थ हुआ, मेरी विद्या आज सफल हुई कि ऐसे ब्रह्मवेता के चरणों में पहुंचा मैं, और तुम्हारे पवित्र हाथों से पानी पीकर मानो मेरा अहंकार भी अब शांत हुआ है, मेरी बेवकूफी भी अब दूर हो गई है, और मैं भी शायद आप लोगों के रास्ते चल पड़ूंगा। कबीर जी ने देखा कि होनहार है, भावी है, उसकी और निहारा, कमाली की और निहारा, और देव योग से
उसने कमाली का हाथ मांगा और कमाली के प्रारब्ध भी ऐसी थी। कबीर ने गंधर्व विवाह करके काशी में एक नया चिला जात पात को मिटाने का नया दृष्टांत सिद्ध कर दिया। जो सतत परमात्मा देव में रहते हैं उनके विषय में हम लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि भगवान के पास रहते होंगे, भगवान के मंदिर में रहते होंगे। नहीं नहीं, जो देह को मैं मानते हैं वे भगवान के मंदिर में रहते हुए भी भगवान से दूर हैं, और जो भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं वे बाजार में रहते हुए भी मंदिर में हो सकते हैं। इसलिए सतत चिंतन किया जाए कि जहां से मन फुरता है, जहां से बुद्धि को सत्ता आती है, जहां से चित्त को चेतना मिलती है, जहां से भूख और प्यास का पता मन लगाता है और मन को पता लगाने का जहां से सामर्थ्य मिलता है, वो चैतन्य आत्मा की स्मृति ही परमात्मा की सतत स्मृति है। उस चैतन्य को मैं मानना समझो सारे दुख क्लेश पाप से परे हो जाना है, और उस चैतन्य की विस्मृति करके और देह को मैं मानना मानो सारे दुख क्लेश और पापों को आमंत्रित करना है। कमाल का जीवन भी परहित में लग जाता था, कमाली का जीवन भी परहित में लगता था, और कबीर के जीवन में भी सतत स्वरूप के अनुसंधान के कारण जो कुछ होता था बड़ा अद्भुत होता था।